पहला स्टेटमेंट अगर ऑल है, दूसरा भी ऑल है, तो कंक्लूजन ऑल होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सिलोजिज्म करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग का पार्ट है और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। अब रीजनिंग बेसिकली कितनी तरह की होती है? एक वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल जिसको पिक्टोरियल भी बोलते हैं, तीसरा एनालिटिकल और चौथा लॉजिकल। और ये तो पूरी तरह से लॉजिकल है क्योंकि 11th-12th में इसकी पढ़ाई होती है लॉजिक सब्जेक्ट में। आगे जाके ग्रेजुएशन में वही फिलोसॉफी हो जाती है। क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में, कुछ भेड़ बकरियां हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं, देखा है ना? तो अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो रीजनिंग है, वो जनरल अवेयरनेस नहीं है कि आप जानते हैं कि कोई गाय बकरियां नहीं होती तो ये नहीं हो सकता। नहीं, ये रीजनिंग है। एक तो ये बनता है वेन डायग्राम पे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है वेन डायग्राम में कि सारे आपको जितने भी पॉसिबल फिगर हैं सब बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा मेहनत बढ़ जाता है। और दूसरा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक आइदर का केस होता है, अथवा या तो ये या तो वो नहीं पकड़ाएगा वेन डायग्राम में। इसकी एक रूल है, रूल पे पढ़ाई होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सिलोजिज्म है क्या? तो सिलोजिज्म क्या है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। नौकरी के लिए पढ़ाई हो रही है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वही आपको बनाना है। तैयारी बहुत ही एक प्रक्रिया के तहत करनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी होनी चाहिए। क्या हमको बनाना है, क्या नहीं बनाना है। जैसे एक दौर था जब 225 क्वेश्चन आते थे बैंक पीओ के एग्जाम में, हम लोग के टाइम पे 75 क्वेश्चन रीजनिंग की रहती थी और 50-50 रहते थे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की। 225 क्वेश्चन और बनाने के लिए 135 मिनट होता था। तो अब आप समझिए कि आपको 225 क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट, और OMR शीट को जो आप मार्क करेंगे तो 10 मिनट उसमें भी लगेंगे, तो आधा घंटा तो आपका इसी में चला जाएगा। तो अब आपको 1.25 घंटा में 225 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो क्या हमको बनाना है, क्या छोड़ना है, ये तैयारी भी होनी चाहिए। जैसे उस समय 15 नॉन वर्बल के एग्जाम होते थे रीजनिंग में, मैंने किसी एग्जाम में कोई नॉन वर्बल टच नहीं किया और कोई ऐसा नहीं है जिसका रिजल्ट नहीं आया। तो तैयारी हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए। कई बार आप लोग एक और क्या भूल करते हैं कि सर ये तो कभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने रीजनिंग स्कूल में। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। और जब आप क्लास 1 में थे तो 1 से फिर आप 2 में गए तो फिर नई किताब मिल गई आपको, 2 से 3 में गए तो नई किताब मिल गई। तो नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं पढ़ा और अब सीख लीजिए। अगर कोई लोग बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अब वो जाके नौकरी करेंगे, उनको पासबुक प्रिंटिंग की काम दे दी जाएगी, बैलेंसिंग की, तो कहेंगे फिर तो कभी हम लोगों ने किया नहीं। तो ये तो निरंतर करनी है ना। एक आप लोग और क्या भूल करते हैं, 4-5 लोगों के सर्किल को ही दुनिया मान लेते हैं। हम 5 लोग मिलकर बना रहे हैं, एक को 74 आया, एक को 75 आया, एक को 80 आया, हमको 85 आया, और हम बहुत खुश हैं कि हम बहुत आगे हैं। जबकि आपको पता ही नहीं है कि इसी समय उड़ीसा के गांव में बैठा कोई लड़का 110 नंबर ला रहा है। अब आप तो इसी में खुश थे और पूरी जिंदगी आप कहेंगे कि हमारी तैयारी तो बड़ी अच्छी थी, लक ही कभी साथ नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। सेम तरह के क्वेश्चन हैं, सेम टाइम फ्रेम है, लक की इसमें कोई बात नहीं है। अभी जो हम लोग सिलोजिज्म आपको बताएंगे, ये रूल्स पे बताएंगे। थोड़ा आपको शुरू में जटिल लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप यकीन जानिए जब 3-4 क्लासेस हो जाएंगे, जब सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको लगेगा कि अब ये बस क्वेश्चन पढ़ने की देरी है, आंसर तैयार है। इतना सरल हो जाएगा ये। और 5 क्वेश्चन अगर मान लिया होते हैं 50 क्वेश्चन में, और 50% पे आपका सिलेक्शन है, तो 25 नंबर आपको चाहिए रीजनिंग में, और उसमें 5 क्वेश्चन अगर इसके हैं तो आपका तो 20% काम हो गया। 20% मतलब 5 हिस्सा काम आपने कर लिया, हिस्सा ही आपको और करना है। तो ये सारे वैसे सब्जेक्ट हैं, वैसे पेपर्स हैं, वैसे टॉपिक जिसमें आप कर सकते हैं।
और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पढ़ाई की बात ज़्यादा करें, गप वप थोड़ा कम करें, क्योंकि जो रिलेशनशिप होती है टीचर की, आप यहाँ पे आए, एडमिशन लिया, आप पैसे दिए, बदले में हमको आपको तैयारी करानी है, गप तो करना नहीं है। उसके लिए तो आपकी अपनी सर्किल है, आप यहाँ से जाइए, 4 दोस्त मिलकर गप कीजिए। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई की बातें करें। अब सिलोजिज्म में क्या है कि 6 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है ए टाइप, ए जिसको हम लोग ऑल भी बोलते हैं। ऑल बॉयज आर गर्ल्स। दूसरा होता है आई टाइप, जिसको हम लोग सम बोलते हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, जटिल लगे, क्लास को बेयर कर लीजिए, 2-3 क्लास होते होते आपको लगेगा कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। सम बॉयज आर गर्ल्स। तीसरा होता है ई टाइप, ई का मतलब नो। नो बॉयज आर गर्ल्स। और चौथा जो होता है वो ओ टाइप, सम प्लस नॉट। सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। इतना तक क्लियर है? कितने तरह के स्टेटमेंट? ए मतलब ऑल, आई मतलब सम, ई मतलब नो, और ओ मतलब सम प्लस नॉट। अब इसमें 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोग सरल भाषा में समझ रहे हैं, लॉजिक की भाषा में प्रेडिकेट, कॉन्सोनेंट और मिडिल टर्म बोलते हैं, पर हम लोग सरल भाषा में समझेंगे। फर्स्ट टर्म हम लोग को स्कोर करना है, नौकरी लेनी है, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन नहीं देनी है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कॉमन टर्म। जैसे 2 हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं ए टाइप का। ए का मतलब ऑल टाइप, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। और दूसरा ऑल गर्ल्स आर चाइल्ड। दोनों किस टाइप के स्टेटमेंट है? ए टाइप के, मतलब ऑल टाइप के। फर्स्ट टर्म है, यहां पे बॉयज है, यहां पे गर्ल्स है। सेकेंड टर्म है, यहां पे गर्ल्स है, यहां पे चाइल्ड है। कॉमन टर्म है कुछ जो दोनों में हो, वो कॉमन है। यहां भी गर्ल्स है, यहां भी गर्ल्स है। अब ध्यान देना क्या जरूरी है कि कॉमन टर्म इस तरह से होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म का वो सेकंड टर्म, पहले स्टेटमेंट का दूसरा वाला हिस्सा हो वो पहले वाक्य का, और दूसरे वाक्य का पहला वाला हिस्सा, वो कॉमन टर्म है। तब हमारा जाकर के कंक्लूजन निकलेगा। अब ए आप साइड में देख रहे होंगे कि ए प्लस ए कंक्लूजन होता है। अगर दोनों स्टेटमेंट ए टाइप के हैं तो कंक्लूजन हमारा भी ए टाइप का ही होगा, ऑल टाइप का होगा। तो ए प्लस ए होगा,
अब कंक्लूजन कैसे निकलता है? पहले वाक्य का फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म रखते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट का सेकेंड टर्म रखते हैं, जो बीच वाला टर्म है वो गायब हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म रखेंगे तो क्या होगा? ऑल बॉयज, और सेकेंड स्टेटमेंट का सेकेंड टर्म चाइल्ड। यह कंक्लूजन हो गया आपका। यह क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे चेक पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहले देखना है स्टेटमेंट किस टाइप का है। ए टाइप का है, आई टाइप का है, ओ टाइप का है, ई टाइप का है। सेकंड देखना है हमको कि कॉमन टर्म है कि नहीं, ऐसा कोई टर्म जो दोनों वाक्य में प्रेजेंट हो। और उसके बाद देखना है कि जैसे हमको चाहिए वैसे ही कॉमन टर्म है कि नहीं। तो कैसे चाहिए हमको? पहले वाक्य का दूसरा हिस्सा और दूसरे वाक्य का पहला हिस्सा, फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकेंड टर्म और सेकेंड स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म। कंक्लूजन निकलेगा और कंक्लूजन में से कॉमन टर्म गायब हो जाएगा। अब ये 6 तरह के कंक्लूजन निकलते हैं। ए प्लस ए हम लोगों ने देख ही लिया। ए प्लस ए होता है। ए प्लस ई होता है। ई प्लस ए को ओ रिवर्स बोलते हैं। ये समझाते हैं अभी आपको। ओ रिवर्स या ओ पे स्टार बना देते हैं। ई प्लस ए को ओ रिवर्स बोलते हैं। ई प्लस आई को भी ओ रिवर्स बोलते हैं। आई प्लस ए, अगर एक स्टेटमेंट आई रहेगा दूसरा ए रहेगा, और हमेशा पहला स्टेटमेंट आई रहेगा दूसरा ए रहेगा। जब भी ये बात हो रही है कि ए प्लस ई की, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड वाला ए हो जाए। ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि आई प्लस ए का मतलब है कि पहला आई होना चाहिए और दूसरा ए होना चाहिए, इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ए प्लस आई नहीं, आई प्लस ए। तो आई प्लस ए निकलता है आई, और आई प्लस ई निकलता है ओ। पहला स्टेटमेंट अगर ऑल है, दूसरा भी ऑल है, तो कंक्लूजन ऑल होगा। पहला स्टेटमेंट अगर ऑल है, दूसरा नो है, तो कंक्लूजन नो होगा। पहला स्टेटमेंट अगर नो है, दूसरा ऑल है, तो कंक्लूजन ओ रिवर्स होगा। ओ रिवर्स समझाते हैं अभी। ये सबको क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो अभी तक क्या देखा हम लोगों ने? हम लोग की चेकलिस्ट क्या है? पहला, किस ऑर्डर में स्टेटमेंट है। दूसरा, कॉमन टर्म है कि नहीं। कॉमन टर्म है तो जैसे हम लोग चाहिए वैसे ही है कि नहीं। और तीसरा, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंक्लूजन निकलेगा। ए प्लस ए में ए निकलेगा, ए प्लस ई में ई निकलेगा, आई प्लस ए में आई निकलेगा, आई प्लस ई में ओ निकलेगा। अब ओ रिवर्स थोड़ा आप लोग को समझा दें।
अब ओ समझो, ओ रिवर्स कहां आता है? ई और ए के केस में और ई और आई के केस में। तो हमने लिखा नो मेन आर वुमेन, और फिर लिखा सम वुमेन आर चाइल्ड। क्या ऑर्डर है हमारा? ई आई, ई और आई का मतलब क्या होगा? ओ रिवर्स। अब तो थोड़ी देर के लिए ओ रिवर्स भूल जाओ, भूल जाइए आप लोग कि ओ रिवर्स कोई चीज है। इसको नॉर्मली आप ओ निकाल लीजिए, कॉमन टर्म है, जिस ऑर्डर में चाहिए उसी ऑर्डर में है। तो नॉर्मली इसका ओ क्या होता? ओ का मतलब क्या होता है? सम प्लस नॉट। तो इसका ओ होता सम मेन आर नॉट चाइल्ड, ये ओ होता इसका। सम मेन आर नॉट चाइल्ड। रिवर्स का मतलब क्या होता है? सामान्यतः रिवर्स का मतलब उल्टे क्रम में। तो बस हम लोग को क्या कर देना है, ये जो यहां पे है इसको यहां कर देना है, और ये जो यहां पे है इसको यहां कर देना है। टर्म बदल देना है, सेकंड वाले को पहले में ले आना है, पहले वाले को सेकंड में। यही ओ रिवर्स है बस। सम चाइल्ड आर नॉट मैन, यही होगा आपका ओ रिवर्स आंसर। जैसे ही आप देखेंगे ई आई का है, कॉमन टर्म है, तो पहले इसको सिंपल ओ कर लीजिए, सम मेन आर नॉट चाइल्ड, और फिर इसको उलट दीजिए, सम चाइल्ड आर नॉट मैन। एक ओ रिवर्स ई और आई भी होता है, ई और आई तो हम लोगों ने कर ही लिया। एक ई और ए भी होता है, ये भी करके देखते हैं, ई प्लस ए। No boys or girls all girls are child। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या स्ट्रक्चर है? क्या स्ट्रक्चर है? पहला ई टाइप है, दूसरा ए टाइप है, निकलता है ओ रिवर्स। दूसरा हिस्सा क्या चेक करेंगे? कॉमन टर्म है कि नहीं है, हमको चाहिए वैसे ही है। अब ई और ए हमारा ओ रिवर्स होता है, तो नॉट ओ क्या होगा? सम बॉयज आर नॉट चाइल्ड, ये ओ होगा। सम बॉयज आर नॉट चाइल्ड, इसको उलट देंगे, सम चाइल्ड आर नॉट बॉयज। अभी तक क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? चार तरह के स्टेटमेंट, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ। तीन तरह के टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कॉमन टर्म। किस तरह से अरेंज होना चाहिए कॉमन टर्म, और उसके बाद 6 तरह के कंक्लूजन का स्ट्रक्चर। 6 तरह के कंक्लूजन का स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर है सबको?
आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। दिक्कत तो है तो आप लोग पूछ नहीं रहे हैं। चलिए अलग से भी पूछ सकते हैं, क्लास से बाहर भी, लेकिन तब उसमें टाइम थोड़ा खराब होगा सबका। और दूसरा, जो आपको डाउट है वो आपके बगल वाले को भी होगी डाउट, तो अभी आप क्लास में पूछ लेंगे तो हो जाएगी। अभी शर्मा कर वो भी नहीं बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप हमसे अलग से पूछ लीजिएगा। डाउट तो होनी है, ये तो मुझे मालूम है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग कन्वर्ट समझते हैं। कन्वर्स, इसको भी उलट कर ही लिखना है। कन्वर्स का मतलब भी उल्टा, सिलोजिज्म की भाषा में, है ना, उलट कर लिखना। कन्वर्स को भी उलट कर लिखना है, वो कन्वर्स है। अब कन्वर्स जो है उसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ए का कन्वर्स आई होता है, ए का कन्वर्स आई, आई का कन्वर्स भी आई। अब एक बात आप सबको समझ में आ गई होगी, मन में आ जानी चाहिए कि अगर ए का कन्वर्स आई होता है और आई का कन्वर्स भी आई होता है, तो इसका मतलब है कि ए का दो कन्वर्स होगा। एक तो ए का जो आई बनेगा और दूसरा उस आई का आई बनेगा। मैं समझ रहा हूं परेशानी हो रही होगी आपको। एक दो क्लास देख लीजिए, इतना आसान लगेगा कि आपको लगेगा कि ये तो 5 नंबर 1 मिनट में लेकर आ रहे हैं। ई का कन्वर्स ई होता है, ओ का कन्वर्स नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल समझिए। और फिर कह रहे हैं ये रीजनिंग है, जीके नहीं है। वहां फिर मत जाइए, कह रहा है कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा, तो ये गलत है। नहीं, उस समय आपकी इतनी ही दुनिया है, जो क्वेश्चन पेपर है जो उसमें दिया गया उसी को आपको मानना है, उसी पे आपको आगे बनाना है। ऑल बॉयज आर गर्ल्स, इसका कन्वर्स क्या होता है? ए का हम लोगों ने क्या सीखा है? आई होता है। और क्या सीखा है? कन्वर्स का मतलब उलट के लिखना। तो ऑल बॉयज आर गर्ल्स को उल्टा लिखेंगे तो गर्ल्स पहले, बॉयज बाद में, और आई के रूप में लिखेंगे, मतलब सम के रूप में। तो सम गर्ल्स आर बॉयज। और हम लोगों ने देखा है कि आई का कन्वर्स भी आई होता है, तो एक और कन्वर्स हो जाएगा, सम बॉयज आर गर्ल्स। ये ए का उल्टा लिखाया और फिर जो यहां से आई बना उसका ये उल्टा लिखाया। और यूं भी देखिए, अगर सारे लड़के ही लड़कियां हैं तो कुछ लड़के को तो लड़कियां होनी ही है। हमारे पास जितने भी शर्ट हैं, अगर वो थोड़े से मान लीजिए लुई फिलिप के हैं, तो अगर सारी शर्ट हमारी लुई फिलिप की है, कुछ शर्ट तो हमारी लुई फिलिप की होनी ही है। सही है? तो ए के दो कन्वर्स मिल जाएंगे। अब हम लोग आई देखते हैं। देखना क्या है, देखे लिए। सम पेन आर पेंसिल, तो इसका उल्टा क्या लिखाएगा? सम पेंसिल आर
और ई का नो बॉयज आर गर्ल्स, तो इसका उल्टा कन्वर्स क्या लिखाएगा? क्योंकि फाइनली जो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे उसमें हम लोगों को कन्वर्स, कंक्लूजन सारे चीज चेक करने होते हैं, वो धीरे धीरे आप समझ लेंगे। अभी तक क्या सीखा हम लोगों ने? 4 तरह के स्टेटमेंट। ए मतलब ऑल, आई मतलब सम, ई मतलब नो, और ओ मतलब सम प्लस नॉट। 4 स्टेटमेंट, 3 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कॉमन टर्म। कैसे होना चाहिए अरेंज कॉमन टर्म को? पहले वाक्य का दूसरा हिस्सा, दूसरे वाक्य का पहला हिस्सा, और कंक्लूजन से कॉमन टर्म गायब हो जाएगा। कितने तरह के कंक्लूजन? 6 तरह के। ए और ए है तो ए और ई है तो ई और ए है तो ओ रिवर्स। ओ रिवर्स का मतलब सिंपल ओ करके उसको उल्टा कर दीजिए। ई और आई तो ओ रिवर्स, आई और ए आई और ई ओ। सम और नो अगर है तो वो सम नॉट हो जाएगा। चार तरह के कन्वर्स, 3 ही तरह के, ओ का तो होता नहीं है। ए का कन्वर्स आई का कन्वर्स आई, तो मतलब ए का 2 कन्वर्स हो जाएगा, और ई का कन्वर्स ई। इतना हम लोगों ने देख लिया अभी तक, ठीक है। अब हम लोग केस ऑफ आइदर देखेंगे, जिसको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं लॉजिक में। हम लोग यहां पे इसको केस ऑफ आइदर बोलेंगे, आइदर, जिसको हम लोग हिंदी में अथवा लिखते हैं, अथवा या। ये आइदर है। अब समझिए घर में कुछ चॉकलेट रखे हुए थे और 2 बच्चे थे। आप घर लौटकर आते हैं तो चॉकलेट नहीं है। आपको कोई बताता है कि मैंने देखा है ये लड़का सारा चॉकलेट खा गया, और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताता है कि नहीं सर, ये तो दिन भर मेरे साथ था, ये कब चॉकलेट खाएगा। कोई एक तो झूठ बोल रहा है और कोई एक सच भी बोल रहा है। हमको यह पता नहीं है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। मतलब लॉजिक की भाषा में हमारे पास डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कुछ भी, तो वो केस ऑफ आइदर होगा। और आइदर किस तरह का होता है? आई प्लस ए, इस फॉर्म में होगा आई ई, आई ओ और ए ओ। इस फॉर्म में आपके 2 कंक्लूजन दिए हैं आंसर चॉइस में, और कोई भी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है। जो हमने नियम बताया उस नियम के तहत कोई भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, और इस तरह से दिए हुए हैं, तो मतलब ये केस ऑफ आइदर है, कोई ना कोई तो होगा। जैसे हम कह रहे हैं
सम मेन आर बॉयज, ये हमारा आंसर चॉइस में दिया हुआ है। आइदर कभी क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, जो आपको उत्तर दिए होंगे उसको ध्यान से देखना है। कई बार आपको लगेगा कि नियम से तो बना नहीं, इसको नन कर दो या नॉन ऑफ दिस कर दो, लेकिन आप चूक हो जाएगी, कोई वहां पे आइदर का केस दिया होगा, तो उसको ध्यान से देखना है। यह भी एग्जाम पास करने का एक तरीका है कि क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स को, कई बार क्या होता है जो आप भूल करते हैं ना, जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो जानता है आप कहां कहां गलती करेंगे, कहां जोर की जगह आप भाग देंगे, गुनाह करेंगे, और जो गलती करके आपको पहला आंसर आएगा, मैथ्स में आप पहला आंसर गलती करने के बाद आपको 72 आया, फर्स्ट चॉइस आपको आंसर में वही रहेगा 72, और आप बड़े आराम से 72 टिक करके आ जाएंगे, नंबर जोड़ लेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वही कहानी शुरू होगी, लक ही साथ नहीं देता। नहीं भैया, 72 आंसर नहीं था, पेपर सेट करने वाला तुमसे ज्यादा चालाक था, कहां तुम गलती करोगे वो समझता था। तो अपनी त्रुटियां को कम करना है, और जो भी अच्छाइयां हैं उसको मैक्सिमाइज करना है, जो भी शॉर्टकमिंग है उसको मिनिमाइज करना है, तभी एग्जाम निकलेगा। तो सम मेन आर बॉयज, हमने कहा कि सम मेन आर बॉयज। अब किसी को हमारी बात अच्छी नहीं लगी, कह रहा है कि नहीं ऐसा कैसे है, आप कैसे कह रहे हैं कि मेन बॉयज है। हमने कहा चलो भाई तुम्हारी बात को सर आंखों पे रख लेते हैं। हमने कह दिया चलो तुम कह ही रहे हो कि नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है बॉयज, तो चलो ऐसा कर देते हैं। अब बताओ, दुनिया का ऐसा कोई तरीका है कि जो एक साथ दोनों को गलत कह दे या एक साथ दोनों को सही कह दे? यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या आइदर अथवा का केस है। साथ अगर दिया गया है तो दोनों गलत नहीं हो सकता और दोनों सही भी नहीं हो सकता, दोनों में कोई एक सही है कोई एक गलत है, हमको नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, तो ये केस ऑफ आइदर है। और हमको क्यों नहीं पता है कि कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है कि कंक्लूजन कैसे निकलता है, उसके 6 नियम जो हैं, कन्वर्स कैसे होता है, उसके तहत कोई भी आंसर नहीं निकल पाया। तो डायरेक्ट कंक्लूजन है नहीं मेरे पास, लेकिन इस तरह के आंसर चॉइस हैं, तो कोई ना कोई तो होगा। कौन होगा कौन नहीं ये हमको नहीं मालूम है। यही केस ऑफ आइदर है। नई चीज है, नई विधि से है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग घर जाइए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेरा नंबर बुक के पीछे दिया ही हुआ है आप लोग के, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लास में टाइम से जरूर आइएगा, क्योंकि सभी लोगों का टाइम से क्लास रुकना ठीक भी नहीं है, टाइम की पाबंदी भी बहुत जरूरी है। मेरा ऐसे भी मानना है कि लेट आदमी वही करता है जहां उसको लेट हो सकता है, वो नुकसान नहीं होता। तो किसी को देखा नहीं, किसी की ट्रेन छूट गई, किसी का एग्जाम छूट गया क्योंकि वो लेट पहुंचा, क्लास छूट जाती है क्योंकि क्लास में वो लेट पहुंचा। सिनेमा आप लोग एकदम टाइम पे पहुंचते हो सिनेमा हॉल, तो थोड़ा टाइम से आना ठीक रहेगा। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। 3-4 क्लास के बाद पूरी सिलोजिज्म, जितने क्वेश्चन किसी एग्जाम में, वो आपका पक्का बना हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू।